नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या साहिबल जमाली व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादस खुदा बुजुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर व अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है जिसकी तौफ़ीक ने हमें आज अपने सिलसिला मौजमुल औसत के दर्स में हाज़िर होने की तौफ़ीक दी। और आज जिस हदीस पाक से हमारा मज़मून शुरू हो रहा है ये हदीस नंबर 592 है और ये रिवायत हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहत पड़ गया, अशिया की कीमतें बहुत बढ़ गईं, लोगों को अपने अमवाल हलाक होने का ख़दशा हो गया और हमें अपनी जानों के हलाक होने का अंदेशा हो गया। हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह आप हमारे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताला हमें बारिश अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक आसमान की तरफ उठाए। रावी कहते हैं, अल्लाह की कसम उस वक्त आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी नहीं था और अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ नीचे करने से पहले इधर उधर से बादल आ गए, हत्ता कि मैंने घटाएं, गूढ़ी घटाएं देखी और ऐसी गूढ़ी घटाएं कि जिसने पूरे आसमान को छुपा दिया। फिर बारिश बरसने लगी और इस जुमे से अगले जुमे तक 7 दिन रात दिन मुसलसल बारिश होती रही। साहबी रसूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने अगले जुमा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की, हमें डूबने का अंदेशा है, आप अपने रब से हमारे लिए दुआ करें कि अब वो बारिश बंद फरमा दे। रावी कहते हैं, मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए। उस वक्त आसमान पर कोई जगह बादलों से खाली न थी। आपने यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा हवा लैना वला अलैना, ऐ अल्लाह हमारे इर्द गिर्द बरसा, हम पर नहीं बरसा। तो आप फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम हुजूर ने अभी अपना हाथ नीचे नहीं किया था कि आसमान साफ हो गया और बादल छट गए। ये पूरी रिवायत है। ये मौजमुल औसत की जिल्द नंबर 1 के अंदर हदीस नंबर 592 पर यह रिवायत आई। इसको इमाम बुखारी ने भी रिवायत किया। 6259 के ऊपर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह भी इसको अपनी सही में लाए। इमाम मुस्लिम ने भी इस रिवायत को 3489 के ऊपर रिवायत किया और इसके अलावा दीगर कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। अब इस रिवायत में जो एक वाज़ेह नुक्ता है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इख्तियारात का है कि आका अलैहिस्सलाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए तो फ़ौरन बारिश बरसने लगी
और दूसरा नुक्ता यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से बारिश तलब की गई और अर्ज की या रसूलल्लाह आप दुआ फरमाएं। इससे यह पता चला एक तो हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से वसीला देना और हुजूर अलैहिस्सलाम के वसीले से दुआ करना, वो कॉन्सेप्ट भी इस हदीस पाक में बयान किया गया। और फिर किसी मुक़द्दस हस्ती से दुआ करवाने का अमल भी इस हदीस पाक से साबित हुआ। और तीसरा यह कि हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की अता मखलूक पे बरसती है, हुजूर उसमें वसीला है। इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती की पूरी तस्वीर नजर आती है कि हुजूर ने हाथ उठाए, चूंकि कासिम नेमत है तो हाथ उठाकर कहा अल्लाहुम्मा हवा लैना वला अलैना, तो क्या हुआ, बादल छट गए। दुआ फरमाई तो बारिश आ गई, दुआ फरमाई तो बारिश छट गई। यह आका अलैहिस्सलाम का अल्लाह की बारगाह में ये मुकाम है। अल्लाह की बारगाह में हुजूर अलैहिस्सलाम की दुआएं इस तरह मुस्तजाब होती। और फिर ये रिवायात कि सहाबा किराम ने जाकर हुजूर अलैहिस्सलाम से मांगा। तो आज जो दर्स दिया जाता है कि भाई नमाज पढ़ के अल्लाह से नहीं मांग सकते, भाई नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगना भी दुरुस्त है, लेकिन अगर कोई बंदा अल्लाह के किसी प्यारे से जाके कहे और जाकर मदद तलबी करे, यानी उनकी जात को वसीला बनाकर अल्लाह ताला के करम का इंतजार करे कि अल्लाह इसके वसीले से, इस मुकद्दस जात के वसीले से मुझ पर करम फरमाएगा, तो ये अकीदा भी गलत नहीं है। ये तमाम उमूर इस हदीस पाक से हमें मिलते हैं। फिर आगे देखें, आगे हदीस नंबर 608 की तरफ आ जाए। इस हदीस पाक का मज़मून पीछे गुजर चुका है कि जिसमें हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई ही मुझे देखा। और इस हदीस पाक के अंदर थोड़े लफ्ज़ों का इजाफा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने वाकई मुझे ही देखा, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। एक तो इसमें यह पता चला कि ख्वाब में हुजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत मुमकिन है, और दूसरा यह कि जब ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत होती है तो वो मुस्तफ़ा की ही ज़ियारत होती है। शैतान कभी भी मुस्तफ़ा की शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता। और फिर आगे हदीस है कि अल्लाह के वलियों से प्यार करना चाहिए, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करनी चाहिए, अल्लाह के वलियों से ताल्लुक़ इश्क जोड़ना चाहिए। और जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने उससे ऐलान जंग फरमाया। यह हदीस नंबर 609 है। हज़रत अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अमीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने फरमाया जिसने मेरे किसी वली की बेअदबी की उसने मेरे साथ जंग का ऐलान किया। सही बुखारी की रिवायत के अंदर इस तरह है कि जिसने मेरे वली से दुश्मनी की अल्लाह फरमाता है मैं उससे ऐलान जंग फरमाता हूँ। और यहाँ इस हदीस पाक में जिसने मेरे किसी वली की बेअदबी की यानी गुस्ताखी की उसने मेरे साथ जंग की। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल को भी नापसंद है कि कोई मेरे वली के साथ दुश्मनी करे, और जो कोई वली के साथ दुश्मनी करे तो ये ऐसा है कि जैसे कोई बंदा अल्लाह से जंग कर रहा हो, क्योंकि वली असल में अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत से, उसके जिक्र से, उसकी बारगाह में कुर्ब फनायत से वली बनता है। जो वली होता है वो अल्लाह का मुकर्रब होता है। वली अल्लाह तबारक व तआला का कुर्बतदार होता है, अल्लाह का साबिर और शाकिर बंदा होता है, अल्लाह का फरमा बरदार और मुती बंदा होता है, अल्लाह का वो बंदा पसंद होता है। जो उससे दुश्मनी करता है अल्लाह तबारक व तआला को वली के साथ दुश्मनी करने वाले ज़ात के साथ अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ है। ये पैगाम है। और फिर दर्स क्या मिले इस हदीस से
कि औलिया अल्लाह से निस्बत रखें, औलिया से प्यार करें, औलिया से मोहब्बत करें, औलिया के साथ ताल्लुक निस्बत जोड़े। वली चूंकि अल्लाह का मुकर्रब होता है, उसकी संगत में बैठने वाला, चूंकि सोबत एक असरअंदाज होने वाली चीज है, जो उसकी सोबत में बैठता है वो भी अल्लाह का मुती बन जाता है। जो जिससे अल्लाह प्यार करे, जिस चीज से, जिस जात से अल्लाह प्यार करे, जो उससे जुड़े अल्लाह उससे भी प्यार फरमाता है। लिहाजा वली की संगत सोबत इख्तियार करनी चाहिए, उसकी नसीहत को लेना चाहिए, उसके रास्ते को पकड़ना चाहिए और उसके रास्ते पे चलना चाहिए और अल्लाह की कुर्बत के मराइल को तय करना चाहिए। अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना चाहिए। ये तमाम जहां अलामात विलायत है वहां पर ये सारी चीजें अल्लाह ताला के वली में बशमूल होती हैं। फिर आगे आ जाए, हदीस नंबर 610 उठा लें। इसके अंदर 610 हदीस नंबर जो है, यह हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। यह हदीस बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, यानी कि जन्नत के बागों में से एक बाग है। मेरी कब्र और मेरे मिंबर के दरमियान की जो जगह वो क्या है, फरमाया कि वो जन्नत का बाग है। अच्छा, बाज लोग जब कब्र मुस्तफ़ा की बात की जाती है तो कहते नहीं, सही बुखारी के अंदर लफ्ज है, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। और फिर वो दीगर दूसरी कुतुब के अंदर जो रिवायत जिसमें लफ्ज कब्र का जिक्र है वो उसको रद्द करने की नाकाम कोशिश करते हैं। मैं ऐसे दोस्तों से सिर्फ एक बार कि माँ बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, अगर लफ्ज कब्र के साथ इस रिवायत को बयान किया जाए तो वो लोग कहते हैं कि ये ज़ईफ रिवायत है, कब्र का लफ्ज नहीं कहना चाहिए। नहीं, बैत और मिंबर के दरमियान जन्नत का बागीचा है, जन्नत का बाग है। तो वो कब्र मुस्तफ़ा को, यानी कि अपने नजरियात से, तहकीक से कब्र मुस्तफ़ा को रद्द करने और निकालने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को एक बात बता दूं, अगर वो इमाम बुखारी को कब्री के लफ्ज को रद्द करने के लिए इमाम बुखारी को पढ़ते हैं और उसमें मा बैना बैती के लफ्ज है, मा बैना बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह, ये है बुखारी शरीफ। इसी रिवायत के ऊपर इमाम बुखारी का तर्जुमातुल बाब पढ़ लें। इसी रिवायत के ऊपर, इस रिवायत के ऊपर इमाम बुखारी ने तर्जुमातुल बाब लगाया, बाबू मा बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। उन्होंने तर्जुमातुल बाब के अंदर कब्र का जिक्र कर दिया। और तर्जुमातुल बाब आपको पता है मुहद्दिस का अकीदा होता है, साहिब किताब का नजरिया और मजहब होता है। नीचे हदीस के अंदर इमाम बुखारी मा बैना कब्री के लफ्ज नहीं ला सके, लेकिन तर्जुमातुल बाब में मा बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह के लफ्ज लिख के बता दिया कि मा बैना बैती, बैती से मुराद हकीकत में कब्र मुस्तफ़ा है और बैत की फजीलत कब्र मुस्तफ़ा से है। लिहाजा गुंबद खजरा और मिंबर मुकद्दस के दरमियान ये सारा बागीचा जन्नत का है, ये सारे का सारा जन्नत का बाग है। अब देखें ना, जब कहा मा बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो इशारा किस तरफ हुआ कि जन्नत के बाग को देखना। गुंबद खजरा के नीचे कब्र मुस्तफ़ा वो जन्नत का बाग है। फरमाया कि उस बाग को देखने आओ, उस बाग के फूलों को सूंघने आओ, उस बाग के अंदर अपने दिल को तस्कीन देने आओ, उस बाग को देखने आओ। दुनिया में किसी ने जन्नत का नजारा करना हो तो यह हदीस बताती है कि गुंबद खजरा दुनिया के अंदर जन्नत का नजारा है। माँ बैना कब्री व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्नह। जिसने जन्नत देखनी हो वो मदीने में जाके मुस्तफ़ा की सबसे गुंबद को देख ले। ये हदीस बुखारी और मुस्लिम से मैंने ये बात साबित की है। और ये रिवायत हदीस नंबर 610 जो है ये मैंने आपको बता दिया, इसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी रिवायत किया है और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने भी
इसको रिवायत किया है। और सुनन अबी दाऊद के अंदर जो रिवायत मैंने पढ़ी, किताब तहारा के अंदर ये हदीस है, हदीस नंबर 41। फिर सुनन इब्ने माजा किताब तहारा के अंदर ये रिवायत मौजूद है और हदीस नंबर 470 है, और दीगर कुतुब के अंदर। फिर आगे चलिए, आगे हदीस नंबर 657 उठा लें। अब इसके अंदर आप देखते हैं कि बुजुर्गों के हाथ चूम लिए जाते हैं तबर्रुकन, हालांकि इसके ऊपर बड़े दलाइल हैं। तबर्रुकन बुजुर्गों के हाथ चूमे जाते हैं। तो सवाल होता है कि ये चूमने चुमाने का दीन कहाँ है? तो ये हदीस पाक से साबित है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, हजरत सलमा बिन अक़वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि कहते हैं कि मैंने अपने उन हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत की है, यानी कि इशारा करके कहा ये वो मेरे हाथ हैं जिनसे इन हाथों के साथ मैंने मुस्तफ़ा की बैत की, यानी मेरा हाथ आका के दस्ते अक़दस के अंदर गया है और मेरे हाथ को मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस की बरकत मिली है। वो ये बताना चाह रहे थे। तो कहते हैं हजरत सलमा बिन अक़वा ने जब ये बात फरमाई तो जिनके सामने ये बात कह रहे थे वो कहते हैं हमने उनके हाथों को चूमा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जैसे ही उन्होंने ये कहा कि ये वो हाथ है जिससे मैंने मुस्तफ़ा के दस्ते अक़दस के ऊपर बैत की है, तो वो कहते हैं सुनने वाले जो थे उन्होंने उस हाथ को पकड़ के चूमने की कोशिश की, लेकिन आजिज़ी करते हुए आपने हाथ पीछे हटा लिए, आजिज़ी करते हुए पीछे हटा लिए। दीवानों ने जब सिर्फ यही बात सुनी कि मुस्तफ़ा के हाथों ने हजरत सलमा बिन अक़वा के हाथों को छुआ है, तो वो क्या करने लगे? उस बरकत को हासिल करने लगे। अब इससे ये पता चला कि कोई नेक बुजुर्ग साहिब इबादत, साहिब तकवा, साहिब इल्म, आलिम हो तो उसको तबर्रुकन उसके हाथ चूमना ये शिरक नहीं है, बल्कि ये सुन्नत, और सुन्नत भी है और सुन्नत सहाबा भी है। सहाबा किराम के दौर में सहाबा के भी चूमते थे और सहाबा हाथ मुस्तफ़ा के भी चूमते थे। फिर आगे देखें, हदीस नंबर 666 पे आ जाए। 666 में उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नुजूमी के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कुछ नहीं है, क्योंकि नुजूमियों का जो इल्म होता है ये अंदाजों पे मबनी होता है, इसमें कोई कतईयत नहीं होती, कोई कतईयत नहीं होती। इल्म में कतईयत जो होती है वो इल्म नबूवत में होती है, इल्म रिसालत में होती है, क्योंकि वो इल्म जो है वो वही से मुताल्लक होता है, वो चाहे वही खफी हो या वही जली हो। हर आन अल्लाह के नबी को वही के जरिए इल्म मुंतकिल किया जा रहा होता है, लिहाजा चूंकि जरिया कतई है तो वो इल्म नबूवत और इल्म रिसालत कतई होता है। नुजूमियों का इल्म अंदाजों पे मबनी होता है, उसके बारे में कतईयत का अकीदा नहीं रखा जा सकता, वो जायज़ नहीं। तो सहाबा किराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, कई बार ऐसा होता है कि वो जो बात कहते हैं इसी तरह हो जाता है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो बात होती है जो कोई जिन सुनकर आ जाता है और आकर अपने साथी के कान में मुर्गी की तरह ठूंगा मारता है और वो लोग उस पर 100 झूठ शामिल कर लेते हैं। यानी कि एक तो वो जिन्नों के जरिए ये खबरें लेते हैं और फिर उस खबर के अंदर सैकड़ों झूठ दाखिल कर देते हैं। यानी कि ये बात ज़हन में रखें, नुजूमियों की जो बात होती है उसके ऊपर कतईयत का अकीदा रखना हराम है। और अगर कोई ये कहे कि जो कह दिया ये होके ही रहेगा, इसके खिलाफ वाक़े में नहीं आएगा, तो इसके ऊपर बाज़ उलमा ने कुफर तक का फतवा दिया। क्यों? कि ये जितना भी इल्म है अंदाजे पे मबनी होता है और अंदाजे जो होते वो अक्सर गलत होते हैं। इल्म नबूवत, इल्म रिसालत कतई होता है। जैसे आका अलैहिस्सलाम ने कोई बात इरशाद फरमाई कि फला वाक़या ऐसे होगा, फला मामला ऐसे होगा। जैसे हज़रत फ़ारूक आज़म को फरमाया था कि मैं आपके हाथ में वो कंगन देख रहा हूं, तो फिर क्या हुआ? एक वक्त ऐसा हुआ कि वो मुल्क फतह हुआ और वो कंगन हज़रत फ़ारूक आज़म ने
पहने। तो ये क्या था? ये इल्म कतई है। क़यामत तक की हजारों बातें अशरात उस्साअ के बारे में हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने भी बयान किया, छोटी निशानियों के बारे में भी बयान किया। आप देखते हैं वो कैसे पूरी हो रही है छोटी, और बड़ी निशानियां भी पूरी होंगी, क्योंकि ये इल्म नबूवत है तो कतईयत का दर्जा रखता है, क्योंकि इसका सोर्स असली जो है वो वही खुदा है। जबकि नजूमियों का इल्म अंदाजों पे मबनी होता है जो अक्सर झूठ होता है, लिहाजा उसके ऊपर कतईयत का अकीदा नहीं रखा जा सकता। यह हमने हदीस नंबर 666 पढ़ी है। फिर आगे देखें, आगे आ जाए हदीस नंबर 687 उठा लें। इसके अंदर है हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा की गुस्ताखी मत करो, और उस जात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर सोना सदका करो, वो सहाबी के सदका किए हुए एक मुद या इसके निस्फ के बराबर भी नहीं हो सकता। सहाबा किराम के ऊपर तबर्रा हराम है शरीयत में। जो लोग तबर्रा करते हैं वो गलत काम करते हैं, वो हराम काम करते हैं। और आज कुछ लोग ऐसे हैं जो अदालत खोल के बैठ जाते हैं। सहाबा के माबैन कुछ मामलात हुए, उसके हवाले से उलमाए किराम जो उस वक्त जिनके दौर करीब था, उनको जो हकायक दलाइल मिले, उसके तनाजुर में एक मुनसिफाना अकीदा इल्मुल कलाम की कुतुब के अंदर लिख दिया गया, और उसके बाद कफ़े लिसान को हुक्म दिया कि इन सहाबा की इज्जत को वाजिब करार दिया गया शरीयत में। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आके कहते कि नहीं, मैं अपना फैसला सुना के जाऊंगा मिंबर के ऊपर। तो देखें, सहाबा का फैसला आजकल 2 टके का बंदा सहाबा किराम के बारे में गुफ्तगू करे कि कौन दुरुस्त है कौन दुरुस्त ना थे, सब दुरुस्त है। इस एतबार से कि हम किसी की भी इज्जत में कमजोरी वाक़ई नहीं कर सकते। और रही बात मामलात क्या हुए, उसको अल्लाह की जात पर छोड़ दिया जाए, और सहाबा किराम के बारे में खैर का नजरिया रखा जाए। और रही बात अफजलियत की, तो अफजलियत की जो तरतीब किताबों के अंदर उलमा ने लिख दी है वो कायम व दायम है। अहले सुन्नत पे खुलफाए राशिदीन की जो तरतीब है वो अफजलियत सैयदना सिद्दीक़ अकबर, फिर हजरत फ़ारूक आदम, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और फिर हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। ये क्या है? ये खुलाफत राशिदा में तरतीब ही है, और इस पर उम्मत का इजमा है। आज बात अहले सुन्नत लोग भी हैं। अहले तशय्यो ने तो सहाबा किराम का जिक्र करना ही नहीं ना, वो तो मुंह भर भर के सहाबा को गाली देते हैं। अहले तशय्यो लोग मुंह भर भर के सहाबा को गाली देते हैं, और ऐसे नाजेबा कलिमात कहते हैं, ऐसे नाजेबा कलिमात कि शायद इस तरह के कलिमात वो अपनी औलाद के बारे में सुनना भी गवारा नहीं करेंगे किसी की, जिस तरह के अहले तशय्यो सहाबा के बारे में अपनी जबान खोलते। और अहले सुन्नत में भी कुछ लोग आ गए, मिंबरों पे बैठकर सहाबा किराम के बारे में फैसले सुनाते, वो सही नहीं थे, वो यूं थे, ये यूं थे। सहाबा की मुक़द्दस ज़ात है। आका अलैहिस्सलाम की हदीस को पढ़े तो सहाबा किराम का अदब वाजिब है, सहाबा किराम के बारे में हुस्न ज़न वाजिब है। सहाबा किराम को जो है ना वो कुरून खैर से थे, ये अकीदा रखना चाहिए उनके बारे में। तो कितनी वाज़ेह हदीस है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मेरे सहाबा किराम की गुस्ताखी, फरमाया कि मत करो। अगर वो एक मुट्ठी जौ सदका करें तो फरमाया कि अगर तुम ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना सदका कर दो तो उनकी एक मुट्ठी जौ जो है उसकी फजीलत अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। फिर इसी तरह आगे देखें, आगे हदीस नंबर है 703 हदीस नंबर। इसमें एसाले सवाब की तरफ इशारा है, एसाले सवाब बयान किया गया कि अगर कोई फौत हो जाए तो क्या आप उसकी तरफ से कोई नेक काम कर सकते हैं, उसको इसका सवाब पहुंचेगा। तो इसके ऊपर उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया और कहने लगा, या रसूलल्लाह, मेरी वालिदा की अचानक वफात हो गई है, मेरा ये गुमान है कि अगर वो बात करे तो वो भी सदका होगा।
अगर वो बात करे तो वो भी सदका होगा। अगर मैं उसकी जानिब से सदका करूं तो क्या उसको इसका सवाब मिलेगा? तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया नाम, हाँ, उसको सवाब मिलेगा। तब से पता चला कि कोई मर गया है, उसके लिए आप कोई सदका करते हैं, सदका करने वाला बंदा अगरचे कोई और है, तो किसी दूसरे के अमल की फजीलत, बरकत और उसका सवाब जो है वो मैयत को मिलता है, जैसे इस हदीस पाक के अंदर बयान किया गया। यही रिवायत जो है सुनन अबी दाऊद के अंदर भी है, हदीस नंबर 4258 उठा के देखें। इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा, हदीस नंबर 7230 है, और इसके अलावा कई कुतुब के अंदर ये रिवायत मौजूद है। लिहाजा इसाले सवाब हक है। कोई कहते हैं कि ये मफरूजों पे घड़ा हुआ अकीदा है, उन लोगों को खबर ही नहीं है। ये अहादीस पर मुश्तमिल अकीदा है, ये कुरानी नजरिया है, ये हदीसी नजरिया है। इसके ऊपर मुस्लिम शरीफ में रिवायतें हैं, सियासित्ता की दीगर कुतुब में रिवायतें, इस मौजू पर बुखारी शरीफ के अंदर रिवायतें और बाकी कुतुब के अंदर रिवायात, जैसे हमने तबरानी शरीफ से ये रिवायत पढ़ी है। तो आज का दर्स इसी मुकाम पर इसाले सवाब के मौजू पर हम इख्तिताम करते हैं। फिर इंशाअल्लाह अगले दर्स के साथ फिर हाजिर होंगे। और ये बात ज़हन में रख लें कि बाद लोग ये सवाल पूछते हैं कि कैसे इसाले सवाब हो जाता है। आपने कहे कैसे हो जाता है, ये हमारा मौजू नहीं है। हमें हदीस ने बता दिया कि इसाले सवाब करने से हो जाता है। हमारा ईमान हदीस है, अकल नहीं। जब अकल और फरमाने रसूल दो चीजें आ जाए तो अकल को बाले ताक रखे, फरमाने रसूल पर पूरा ईमान। तो फरमाने रसूल क्या है? फौत हो जाए तो उसकी तरफ से कोई सदका करे, सदका करने वाला कोई और हो, और अगर वो जिंदा आदमी सदका करे और करके कहे ऐ मौला इस सदके का सवाब मेरे फलां मरहूम को अता फरमा, तो अल्लाह ताला ये सवाब उसके नामा अमाल में दर्ज फरमाता है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।